हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? तो डायना मेमोरियल अवार्ड ये कब दिया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, 2 साल में एक बार दिया जाता है। यानी कितने साल में? 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। एक बार दिया जाता है। ठीक है, एक बार दिया जाता है। कितने? 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। और कहाँ पे दिया जाता है? तो ये आपका लंदन में दिया जाता है। कहाँ पर? लंदन में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें शामिल होने वाले 2 भारतीय हैं, उनका नाम क्या है? इसमें शामिल होने वाले कितने भारतीय हैं? इसमें शामिल होने वाले 2 भारतीय हैं। ठीक है, कितने भारतीय हैं? 2 भारतीय हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? 2 भारतीय हैं। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पे आपके कौन हैं? तो पहले नंबर पे आपके हैं उदय भाटिया। ठीक है, पहले नंबर पे आपके हैं उदय भाटिया। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपके हैं मानसी गुप्ता। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? मानसी गुप्ता, ये आपके दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, मानसी गुप्ता। 2 भारतीय हैं। ठीक है, कितने भारतीय? 2 भारतीय शामिल हुए हैं। अब देखिए पहले नंबर पे कौन है? उदय भाटिया। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये आपके हैं मानसी गुप्ता। अब बताइए कि उदय भाटिया कहाँ के हैं? तो उदय भाटिया आपके हैं, उदय भाटिया कहाँ के हैं और मानसी गुप्ता कहाँ की हैं? तो उदय भाटिया एक आविष्कारक हैं। ठीक है, एक आविष्कारक हैं। और ये आपके कहाँ के हैं? तो ये आपके दिल्ली के हैं। कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। अब बारी आती है हमारी मानसी गुप्ता जी की। ये कौन है और कहाँ की हैं? तो ये आपकी कहाँ की हैं? तो ये हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। ठीक है, ये हरियाणा की हैं। और ये क्या हैं? स्वास्थ्य प्रचारक हैं। ये क्या हैं? स्वास्थ्य प्रचारक हैं। ठीक है, ये क्या है? मानसी गुप्ता हमारी क्या है? ठीक है, ये आपकी कहाँ की हैं? तो ये आपकी हरियाणा की हैं। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की हैं। और ये आपके क्या हैं? तो ये आपकी स्वास्थ्य प्रचारक हैं। क्या है? स्वास्थ्य प्रचारक। ठीक है, स्वास्थ्य प्रचारक। ठीक है, अब देखिए 2 लोग को अवार्ड मिला है। तो पहले नंबर पे कौन है? उदय भाटिया, फिर मानसी गुप्ता को मिला है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी मानसी गुप्ता को भी मिला है और उदय भाटिया को भी मिला है ये अवार्ड। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो सन 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, थोड़ा इस पे भी नजर डालते हैं और देखते हैं। सन 2024 में भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न किसे दिया गया है? तो आपके पहले नंबर पे आते हैं कर्पूरी ठाकुर। पहले नंबर पे कौन आते हैं? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, पहले नंबर पर कर्पूरी ठाकुर, ये आपके पहले नंबर पर आते हैं, इन्हें मिला है। ठीक है, उसके बाद किसको मिला है? दूसरे नंबर पर किसको मिला है? लाल कृष्ण अडवाणी को। किसको मिला है? लाल कृष्ण अडवाणी को। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है। ठीक है, अडवाणी को मिला है। किसको मिला है? लाल कृष्ण अडवाणी को। अब देखिए तीसरे नंबर पे किसको मिला है?
वीपी नरसिम्हा राव को, वीपी नरसिम्हा राव, ठीक है, वीपी नरसिम्हा राव, वीपी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिएगा। पहले नंबर पे किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को, वीपी नरसिम्हा राव को मिला है। उसके बाद MS स्वामीनाथन को मिला है। किसको मिला है? MS। चौथे नंबर किसको मिला है? MS स्वामीनाथन को मिला है। किसको मिला है? स्वामीनाथन को मिला है, स्वामीनाथन को मिला है, ठीक है, स्वामीनाथन को मिला है, ठीक है। अब देखिए, अब किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह को मिला है। किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। पहले नंबर किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर। दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे नंबर पे आपके वीपी नरसिम्हा राव। चौथे नंबर पे MS स्वामीनाथन। पांचवें नंबर किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह। यानी भारत रत्न सन 2024 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले इन व्यक्तियों के नाम है। आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का 100% आप लोग सही कर आएंगे। अब चलिए दूसरे वाले अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा अवार्ड हमारा कौन सा है? पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। कौन सा है आपका? पद्म विभूषण अवार्ड। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण अवार्ड, विभूषण अवार्ड, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड। अब बताइए इसमें किसको किसको मिला है, ठीक है, सन 2024 में ही। तो पहले नंबर पे आपके आते हैं, ठीक है, किसको मिला है? तो पहले नंबर पे आपके आते हैं चिरंजीवी। किसको मिला है? चिरंजीवी, ठीक है। किसको मिला है? चिरंजीवी को मिला है, ठीक है, चिरंजीवी को मिला है। दूसरा मिला है पद्म सुब्रमण्यम को, ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम को, पद्म सुब्रमण्यम को, पद्म सुब्रमण्यम को, ठीक है। अब तीसरे नंबर किसको मिला है? वैजयंती माला को। किसको मिला है? वैजयंती माला को। किसको? वैजयंती माला, ठीक है, वैजयंती माला है, ठीक है, वैजयंती माला को मिला है। अब देखिए चौथे नंबर पे किसको मिला है? वैजयंती चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम को, उसके बाद वैजयंती माला को मिला है। उसके बाद विंदेश्वर पाठक को मिला है। किसको मिला है? विंदेश्वर पाठक। इनका क्या नाम है? विंदेश्वर पाठक, विंदेश्वर पाठक, ठीक है, विंदेश्वर पाठक को मिला है, ठीक है। लेकिन मरणोपरांत मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला किसको मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेंकैया नायडू को मिला है। किसको मिला है? वेंकैया नायडू को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू को मिला है, ठीक है। अब देखिए पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है? तो चिरंजीवी को मिला है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते हैं हमारे? तो पद्म सुब्रमण्यम जी आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? वैजयंती माला जी आते हैं। चौथे नंबर पे कौन? विंदेश्वर पाठक। इन्हें मरने के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चौथे नंबर पे कौन है? तो ये आपके हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या था? तो हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन से थे? तो ये मानसी गुप्ता जी थी, मानसी गुप्ता जी हैं, और उदय भाटिया जी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सही होगा। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स बन रहे थे हमने आपको समझा दिया, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको काम आ सकता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन एनी एग्जाम में आते ही रहते हैं। ये 100% सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि भारत और UAE के बीच, ठीक है, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सन 2024 में कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है, कहाँ कहाँ बोला है? भारत, ठीक है, भारत और UAE, भारत और UAE, ठीक है, भारत और UAE के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और UAE के बीच जायद, ठीक है, कौन सा? जायद, जायद, जायद नामक, जायद तलवार नामक, जायद तलवार नामक
अभ्यास होता है, तलवार नामक अभ्यास होता है, अभ्यास होता है। ठीक है, देखिए ये जायद तलवार नामक अभ्यास भी होता है। लेकिन पूछा क्या है कि भारत और यूएई के बीच डेजर्ट, ठीक है, क्या डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन कहाँ प्रारंभ हुआ है, कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हमें बताना है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है। तो ये आपके राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ये आपके राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में हुआ है, देख लीजिए राजस्थान में हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि राजस्थान के पोखरण में ही, यानी राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में ही, पोखरण में ही, ठीक है, पोखरण में ही, ठीक है, त्रिसेना अभ्यास हुआ था। पोखरण में ही त्रिसेना अभ्यास हुआ था। ठीक है, त्रिसेना अभ्यास हुआ था, त्रिसेना अभ्यास, ठीक है, अभ्यास हुआ था। देख लीजिए, अब त्रिसेना का अर्थ क्या होता है, भारत शक्ति। क्या होता है इसका अर्थ, भारत शक्ति। ठीक है, भारत शक्ति इसका अर्थ होता है। ठीक है, त्रिसेना का अर्थ क्या होता है, भारत शक्ति। अब पोखरण कहाँ पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सन 2024 में कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये आपका राजस्थान में प्रारंभ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यानी भारत और यूएई के बीच एक और अभ्यास होता है, वो आपका कौन सा है, जायद तलवार अभ्यास। ये आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हाल ही में हिम तेंदुआ, ठीक है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। अब देखिए, लद्दाख ने इसे अपना स्टेट एनिमल घोषित किया है। लद्दाख ने इसे, ठीक है, लद्दाख ने इसे अपना स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट एनिमल घोषित किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि किसने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो किसने किया है, तो किर्गिस्तान ने किया है। ठीक है, किर्गिस्तान, इसका नाम क्या है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, घोषित किया है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यानी हिम तेंदुआ, लद्दाख ने इसे अपना स्टेट एनिमल घोषित किया है, और लेकिन किर्गिस्तान ने, ठीक है, लेकिन किर्गिस्तान ने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, तो फिर भी लेकिन आप लोग याद कीजिएगा, हिम तेंदुआ ये आपका लद्दाख का स्टेट एनिमल्स है, लेकिन किर्गिस्तान ने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ कहां पर हुआ है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 8वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, जयपुर में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या
कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली, याद रखिएगा, किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक घोषित हुई हैं। तो ये आपका कहाँ पर हुई हैं, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर, ठीक है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। कितने मंत्रियों को, तो 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। क्यों निलंबित किया गया है, तो उन्होंने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पर की थी, तो आपके मालदीव। ठीक है, कहाँ पर, मालदीव में, मालदीव। ठीक है, मालदीव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री किस राज्य में मिशन पाम, ठीक है, किस राज्य में मिशन पाम आयल के तहत पहली आयल पाम प्रसंस्करण मिल का उद्घाटन किया है। आपको बताना है हाल ही में कौन सा है, पाम आयल। ये क्या होता है, ताड़ का तेल होता है। ये याद रखिएगा, किसका तेल होता है, तो ताड़ का तेल होता है। तो कहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहाँ पर किया है, अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर किया है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला क्या है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में संगीता कला निधि पुरस्कार सन 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में संगीता कला निधि पुरस्कार सन 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है इसमें किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो M कृष्णा को, किसको, M कृष्णा को, ठीक है, M कृष्णा को, ठीक है, M कृष्णा को सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ये आपको बताना किस देश की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल, यानी नेपाल की। ठीक है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो नेपाल की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है। कितनी बार, तो 5वीं बार। ये आप लोग याद कीजिएगा कि हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री मतलब चुनी गई हैं। तो आपका किस देश की, तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में। अब बताना ये है कि बांग्लादेश से कितने स्टेट की जो बांग्लादेश की जो बाउंड्री है कितने स्टेट से लगती है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के सीमा पर ठीक है शामिल होने वाले राज्य। ठीक है, शामिल होने वाले राज्य। ठीक है, आपको ये बताना है। तब इसकी जो सीमा है वो कितनी है ये बताइए। 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसकी बाउंड्री कितनी है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है इसकी सीमा है। अब आपको बताना है कि इसमें शामिल होने वाले, ठीक है, इसमें शामिल होने वाले कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है आपका, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है असम। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका असम। और देखिए तीसरे नंबर पे क्या आता है,
तीसरे नंबर पे आपका आता है मेघालय, ठीक है, मेघालय ये आपका तीसरे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पे देखिए क्या आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा, ठीक है, चौथे नंबर आता है त्रिपुरा। और पाँचवें नंबर पे कौन सा आता है, तो पाँचवें नंबर पे आपका आता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अब देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लेकिन बताना आपको ये है कि सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक आपका है, सबसे अधिक इसका लगता है सीमा, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है, ठीक है। और लेकिन सबसे कम, तो सबसे कम आपका लगता है मिजोरम का, ठीक है, सबसे कम लगता है, सबसे कम, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किसका लगता है, मिजोरम का। तो देखिए बांग्लादेश की सीमा पर लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे अधिक लगता है पश्चिम बंगाल का और सबसे कम लगता है आपका मिजोरम का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, यानी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र, तो पहले लिखेंगे हम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक, कौन सा, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।